नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। आपका स्वागत करती हूँ लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। देखा ना आपने कि सुहानी और राज को कैसे जुदा किया गया, कैसे उनकी लव स्टोरी में जुदाई का दौर चलने लगा है। क्या वो दोनों फिर से मिल पाते हैं, यही जानना चाहते हो ना? तो बिना वक्त गवाए हमारे साथ जुड़ जाइए और सुनते रहिए प्रेम रंग पार्ट नंबर 28। क्या राज मौत से लड़ाई जीत पाएगा? सुहानी और पूजा भी मामा के घर शादी की तैयारी में हेल्प करने लगती है और उसी दिन सुहानी के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और यहाँ राज भी अपने सारे काम में बिजी रहता है। 2 डेज बाद वो फ्री हो जाता है और उसका फ्रेंड समीर दोनों भी फिर से सुहानी को खोजने निकलते हैं। रोड पर इनके पीछे एक गाड़ी आ रही थी। राज का दोस्त समीर मल्होत्रा, जो हमेशा उसके साथ रहता है, जिसका दिल पूजा पर आया है, वो बात करते करते राज से कहता है, तेरी लव स्टोरी तो फुल फॉर्म में है, लेकिन मैं कितनी भी बार ट्राई करता हूँ, वो तुम्हारी साली जी पूजा जी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। मेरी तो यार तकदीर ही खराब है। अरे कितनी बार उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं देती। बोल यार, क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? अच्छा खासा हूँ। मेरी मम्मी तो अभी तक मेरी नजर उतारती है। हाइट भी है, बॉडी भी है, हाँ थोड़ा रंग थोड़ा सा कम है, पर क्या हुआ? देख लो मैं उसके लिए मैच हूँ या नहीं। राज, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? उसे समझाते भी नहीं हो? तुझे नहीं लगता तेरे दोस्त को चाहने वाली, प्यार करने वाली कोई मिल जाए? मैं क्या कह रहा हूँ तुम सुन रहे हो ना राज? जवाब में राज कहता है, मैं सब सुन रहा हूँ, लेकिन सब्र कर, तेरा भी काम हो जाएगा। सब्र कर। अब तेरा ये प्यार का मामला सफल होगा या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। पूजा गुस्से वाली है और बहुत सारे घूसे देने वाली है, ये तो मैं जानता हूँ। तू पिट जाने के लिए रेडी हो तो ट्राई करता रहे। अभी पहले मेरे प्रॉब्लम दूर होने दे, बाद में तेरा भी सोचूंगी। तुमने देखा ना, सुहानी के पापा ने हमें क्या बताया था? सुहानी बेंगलोर में है, जबकि सुहानी यही कही है मनाली में। अचानक से पीछे से एक कार फास्ट आकर राज की कार को धक्का देकर आगे चली जाती है, लेकिन राज कार पर बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर लेता है। आज दोनों की ही जान बहुत मुश्किल से बच जाती है। बहुत तेज कार चलाकर राज दूसरी कार का पीछा करता है, लेकिन कुछ ही देर में वो कार वहां से कहीं और गायब हो जाती है। उस सुनसान रास्ते पर कोई भी निशान नजर नहीं आता। फिर वो सोचते हुए ही, पहले सुहानी से मिलकर बाद में इसे तो मैं देख लूंगा। जिसने भी ये किया होगा उसकी तो खैर नहीं, पर मुझे पहले सुहानी से मिलने जाना है। कुछ देर बाद उन्हें लोकेशन का पता ही नहीं चलता, लेकिन राज अपनी जिद पर अड़ा रहता है। मनाली जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन पर सारे नज़ारे, वो वादियाँ, सब कुछ देखकर उसे सुहानी की याद बहुत जोर से सताने लगती है। वो दोनों किसी नजदीक के होटल में रुक जाते हैं। आराम करने के बाद फिर से निकलते हैं। उन्हें समझ नहीं आता जाना कहाँ है। वो कार को वहीं रोक देते हैं
सामने से किसी की शादी की बारात जा रही होती है। दोनों की बारात देखने लगते हैं। राज का दिल कहता है शायद सुहानी यही कही है, वो जल्द मिल जाएगी, लेकिन कैसे ये तो पता नहीं। राज की नजर यहाँ वहाँ सिर्फ सुहानी को खोजती रहती है, उसे बाकी कुछ भी नजर नहीं आता। तभी एक लड़की बिल्कुल सुहानी जैसी दिखने वाली, शायद सुहानी ही है। राज कार से उतरता हुआ भागते हुए उस लड़की के पास जाता है और सुहानी सुहानी करने लगता है। वो लड़की पलटकर देखती है, रुक जाती है और राज को हैरानी से देखने लगती है। उसे देखते ही राज उसे सॉरी कहता है और वहां से फिर से अपनी कार में आकर बैठ जाता है। क्योंकि वो सुहानी नहीं थी, उसका मूड बहुत खराब हो जाता है। पल भर में कितनी खुशियां थी, फिर से उदासी। मैं इतनी दूर तो आ गया हूँ, सुहानी तक कैसे पहुंचूंगा पता नहीं। वो वहीं से कार आगे ले जाता है। कुछ देर आगे जाने के बाद वहीं रुक जाता है, सोचने लगता है कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेगी मेरी सोनपरी। उसका फ्रेंड राज कहता है ये क्या पागलपन है राज, यहाँ लोग घूमने फिरने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं, और हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना सुहानी हमें मिलेगी। एक तो उसका तो मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा, और ये तेरा पागलपन, ये तेरी दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। इसी वजह से हम यहाँ इतने दूर आ गए। अब इतने बड़े शहर में यहाँ हम बिना एड्रेस के उसे कैसे खोज सकते हैं। वो सिर्फ चारों ओर देखने लगता है। सामने शादी का बहुत बड़ा सा हॉल नजर आता है। मनाली की खूबसूरती में वो हॉल और चार चांद लगा देता है, और बहुत सारे लोग होते हैं। राज कार से उतरता है और समीर से कहता है एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आ। समीर हैरानी से पूछता है गिफ्ट, और वो किसे देना है, हम तो यहाँ किसी को भी नहीं जानते हैं। जवाब में राज कहता है अरे जान, कुछ तो ले आ जल्दी से, हम तो इस शादी में जाने वाले हैं। मैं तब तक यहाँ पर नजर रखता हूँ। राज की बात मानकर समीर एक गिफ्ट लेकर आता है। दोनों भी उस शादी में बिंदास चले जाते हैं। राज चारों ओर सिर्फ सुहानी को खोजता है, वहां उसे कोई भी नजर नहीं आता। फिर वहां पर गिफ्ट देकर निराश होकर निकलने लगता है। बाहर आते ही कुछ ही वक्त में शादी के माहौल में अचानक से बहुत चीखने चिल्लाने शोर जैसा होने लगता है। लोग यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। हवा में फायरिंग की भी आवाज आने लगती है। वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि अभी ये उनकी भी तो ड्यूटी है। क्या हुआ है देखना है, हेल्प भी करनी है। वो दोबारा शादी के हॉल में जाते हैं। कुछ 10-12 लोग हाथ में गन लिए थे, लेकिन उनके चेहरे पूरी तरह से ढके हुए थे। उन लोगों ने सबके गहने उतारने को कहा। सब लोग डर के मारे रोते हुए गहने निकाल निकाल के उन लोगों के हाथ में दे रहे थे। कितनी सारी औरतें और बच्चे रो रहे थे। राज और समीर दोनों भी आगे हो जाते हैं। एक चिल्लाते हुए लड़की की ओर राज जाता है। उसके सर पर लुटेरों ने बंदूक तान के रखी थी, और वो और कोई नहीं, राज की जिंदगी, राज का प्यार सुहानी थी। पहले तो उसे यकीन नहीं होता, फिर सुहानी को देख राज बहुत खुश हो जाता है, लेकिन दूसरे ही पल उसकी हालत देख राज अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। समीर भी अब तक पुलिस को इन्फॉर्म कर चुका होता है। पुलिस आने तक सबकी रक्षा भी तो करनी जरूरी है।
अपने चेहरे भी वो लोग ढक लेते हैं। राज और समीर आगे आते हैं, गैंग में शामिल हो जाते हैं। उन दोनों को देखते ही लुटेरों की गैंग का लीडर बोलता है, इतनी देर से आए हो और एक गाली बकता है। क्या शादी में मेहमान बनकर आए हो? इतना सज धज कर आए हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती तुम दोनों को? तुमसे कहा था ना यहाँ सबसे पहले आने को। ये कुत्ते लोग काम कुछ करते नहीं, सिर्फ उनको पार्टी चाहिए और पैसा चाहिए। चलो फटाफट जो बाकी लोग बचे हैं उनके पास से पैसे और गहने छीन लो। अपनी आवाज बदलकर राज कहता है, आप क्यों तकलीफ कर रहे हो? इसे तो मैं अब भी खत्म कर देता हूँ। अपनी गन सुहानी के सिर पर रखता है। सुहानी पहले से घबराई हुई थी, ऊपर से दोनों साइड से बंदूक ताने खड़े हैं। उसकी तो जान वैसे ही निकलने वाली थी, डर के मारे चिल्लाने लगती है। राज उसका हाथ पकड़कर गुस्से से कहता है, चिल्लाना बंद कर वरना सारी गोलियां तुम पर खत्म कर दूंगा। तब लुटेरे का बॉस कहता है, चुप कर कमीने, उसको कुछ मत करना, उसको मैं अपने साथ लेकर जाने वाला हूँ। इस खूबसूरत बला से मैं शादी करना चाहता हूँ। उसकी बातें सुनकर राज का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन उसके गुस्से से मामला बिगड़ सकता है। ये सोचकर वो कुछ नहीं कहता, लेकिन सुहानी का हाथ पकड़कर रखता है। सारा माल लूट लेने के बाद बैग में सब भर देते हैं और वो लुटेरे जब निकलने लगते हैं तब राज और समीर से कहते हैं, चलो कमीनों, यहाँ क्या शादी का खाना खाने आए हो? चलो उसको पकड़कर गाड़ी में बिठा दो। सुहानी जोर से चिल्लाने लगती है। उसको बचाने की कोशिश घर वाले सभी करते हैं, लेकिन फिर हवा में फायर होता है, सब डर जाते हैं। वो लुटेरा गुस्से से बोलता है, अब कोई भी हमारे बीच आया तो मैं हवा में गोली नहीं चलाऊंगा, सीधे तुम लोगों पर गोली चला दूंगा। ये कहकर लुटेरा गाड़ी में बैठने लगता है। राज के हाथ में सुहानी का हाथ होता है और सुहानी को कुछ तो एहसास हो ही जाता है। ये हाथ किसका है? ये हाथ मेरे राज का हो सकता है क्या? फिर उसका मन कहता है, नहीं, एक बार हाँ, शायद ये मेरा वहम है। राज कैसे हो सकता है? राज यहाँ पर कैसे आ सकता है? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। राज यहाँ पर नहीं आ सकता। सारे लुटेरे एक साथ गाड़ी में बैठने लगते हैं और पीछे से राज अपना नकाब निकालता है। अपनी गन से उनकी गाड़ी को पंक्चर करता है। बाद में उन लोगों पर निशाना साधते हुए जोर से फायरिंग भी करता है। दोनों ओर से फायरिंग होती है। राज सुहानी से कहता है, जल्दी से नीचे उतरकर तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इन लोगों से निपट लूंगा। राज के गले लगकर सुहानी कहती है, राज तुम और मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? राज नहीं, राज मैं तुम्हें इतनी मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकती। राज अगर कुछ होना है तो हम दोनों को हो जाए। आज मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। राज उसे जबरदस्ती से अपने से दूर करता है और कहता है, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करती हो, प्यार करती हो, तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। जल्दी से अंदर चले जाओ, मैं इन लोगों को पुलिस को सौंपकर अभी आता हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? तुम्हें मेरे प्यार की कसम है सुहानी, मेरी जिंदगी की कसम है। सुहानी उसकी बात मानती है। डर से भागते हुए वो आंखों में आंसू लिए कहती है, राज मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम प्लीज जल्दी आना। राज और समीर को तो ऐसे लोगों से निपटने की बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। उन लुटेरों को वहां से भागने से रोकते हैं, लेकिन वो लुटेरे भी अंधाधुंध गोलियां बरसाते हैं। इसी बीच पुलिस फोर्स भी वहां पर आकर
सबको गिरफ्तार करके ले जाती है। समीर राज से कहता है, यार हम लोग कहीं भी जाते हैं, ये ड्यूटी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमें ड्यूटी करनी ही पड़ती है। देख क्या हालत हो गई। जवाब में राज कुछ भी नहीं कहता, लेकिन उसका चेहरा देखकर लग रहा था वो बहुत थका हुआ है। तब समीर उसे कहता है, अरे ये क्या, तुम तो पसीने से भीग रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम पूरी तरह से भीग गए हो, थोड़ा चेंज कर लो। और अपने हाथ देख लेता है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो डर से चिल्लाने लगता है, राज राज तुझे क्या हो गया राज। लेकिन कोई जवाब देने से पहले, कुछ कहे उससे पहले राज वही जमीन पर गिर जाता है और सारा खून वही जमीन पर बहने लगता है। राज राज कहते हुए ही अपनी सारी शक्ति ही समीर खो देता है। उसकी आवाज सुनकर सुहानी दौड़कर वहां चली आती है। सब लोग वहां आते राज की हालत देखकर बहुत जोर से रोने लगती है। राज उठ जाओ, राज राज देखो मैं आ गई, राज उठ जाओ। सभी लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। पूजा भी आ जाती है। वो सुहानी को संभालने की कोशिश करती है, उसके मम्मी पापा उसे संभालने की कोशिश करती है, लेकिन सुहानी होश में होती कहाँ है। समीर एम्बुलेंस बुलाकर राज को हॉस्पिटल ले जाता है। तो दोस्तों ये था प्रेम रंग। कितनी सारी मुश्किलें, परेशानियां हैं और फिर आंसू भी है। चलिए देखते हैं अगले एपिसोड में क्या होता है। क्या राज इस मौत से जीत जाता है, मौत की जंग जीत जाता है, उनका प्यार जीत जाता है। आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और तब तक आप प्रेम रंग में रंगते रहिए।